हमारा क्वेश्चन दे रखा है भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति होती क्या है? भौतिक संस्कृति जैसे हमने कोई नई चीज़ इन्वेंट करी तो उससे क्या रहेगा, जो जो चेंज आएगा वर्ल्ड में, संसार में, जो भी चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारी भौतिक संस्कृति हो जाएगी। तो क्या होगा, तुरंत ही तेज़ी से हो जाएगा। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति होती है वो हमारे क्या होता है, लोगों की जो सोच होती है उस पर बेस्ड जो संस्कृति है वो हमारी अभौतिक संस्कृति होती है। तो भौतिक संस्कृति यह मूर्त होती है, यानी मूर्त मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये क्या होता है, ये संस्कृति मूर्त होती है। और अभौतिक संस्कृति इसको हम, ये अमूर्त होती है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसकी सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लोगों के विचार को हम छू या देख थोड़ा ना सकते, बस हम क्या कर सकते हैं, महसूस ही कर सकते हैं उनके विचारों को। तो अभौतिक संस्कृति क्या होती है, अमूर्त होती है। सेकंड है, इसको गुणात्मक रूप से मापा जा सकता है। गुणात्मक यानी उसका लाभ कितने लोगों ने कितना उठाया, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, मतलब इसको हम नंबर्स के उसमें, नंबर के टर्म में हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लोगों के विचारों को हम थोड़ी ना किसी चीज़ में मेज़र कर सकते हैं, तो हाँ इसको हम गुणात्मक रूप से नहीं मेज़र कर सकते। इसमें परिवर्तन तेज़ी से आता है, क्योंकि संसार में परिवर्तन तेज़ी से आता है, तो इसमें क्या होता है, परिवर्तन तेज़ी से आता है। लेकिन इसमें जो परिवर्तन आता है वो धीरे धीरे आता है, क्योंकि लोगों की जो सोच होती है उसको धीरे धीरे बदला जाता है, उसमें तेज़ी से हम बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन हम संसार में परिवर्तन तेज़ी से कर सकते हैं। इसमें किसी नई चीज़ का आविष्कार होता है तो इसका लाभ कोई भी व्यक्ति व समाज उठा सकता है। कोई भी नई चीज़ बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई भी मनुष्य, कोई भी चीज़ है जो इन्वेंट करी गई है, कोई नई चीज़ बनाई, तो इसका लाभ कौन कौन सा, कोई व्यक्ति भी उठा सकता है, समाज भी उठा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका लाभ केवल उसी समाज के लोग उठा सकते हैं, जिसमें वो परिवर्तन आएगा सिर्फ उसी लोग के समाज उठा सकते हैं। इसके तत्व आकर्षक होते हैं, इसलिए हम इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। इसके जो तत्व हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए हम इसको आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो इसके तत्व हैं वो आकर्षक नहीं होते, इसके कारण हम इसे आसानी से हम अपनाते नहीं हैं। अब कोई एग्ज़ाम्पल ले लो, लड़कियों का एग्ज़ाम्पल हो गया कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को बचाओ, तो अभी भी लोगों के अंदर ये बात है कि लड़कियाँ आगे चल के क्या करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो अभी भी उनमें लोगों के अंदर ये बात है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। जिससे क्या होता है, इसमें कोई आकर्षक नहीं होता है, इसलिए इसको लोग जल्दी अपनाते नहीं हैं। कोई प्रूफ नहीं दे पाता इसका चीज़ का, कि हम इन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बात है, बातों को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, उसका तो किसी चीज़ से प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। तो और इसमें क्या होता है, कोई नई चीज़ इन्वेंट हो गई तो लोग जल्दी से उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, कि हाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, कि हाँ अब ये नई चीज़ इन्वेंट हुई है, अब इसका यूज़ तो करना ही करना है। लेकिन जो कोई नई बात बोलता है कि हमें अपनी बातों में, अपने रीति रिवाजों में ये चेंज लाना चाहिए, तो वो बात कोई जल्दी उसका जो होता है अट्रैक्ट नहीं होता उसकी तरफ, क्योंकि हमें उसमें चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। वो थॉट तो है ही कि बदलाव सब चाहते हैं, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता, तो इसमें आकर्षक नहीं होता।